हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा जो ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, उसमें जो फिजिकल सेटिंग वाला जो चैप्टर था उसके अंदर जो टॉपिक था स्ट्रक्चर एंड रिलीफ, जो कि मैंने 5 भाग में बांटा है, जिसमें से 2 पार्ट हो चुका है जो कि है हिमालयन रेंज वाला और एक है द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन। तो ये तीसरा पार्ट है जिसको हम पढ़ेंगे उस स्ट्रक्चर एंड रिलीफ का हिस्से को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। The Peninsular Plateau of India. The Peninsular Plateau of India, also known as the Indian Peninsular Plateau, refers to the flat tableland that lies to the southern part of India and is surrounded by the ocean on 3 sides. It constitutes one of the 5 physiographic divisions of India, along with being the oldest landmass of India. ठीक है, तो ये जो चीज़ है, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है उसे हम इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू भी कहते हैं, और ये फ्लैट टेबल लैंड है। ठीक है, जो कि साउथ के पार्ट में फैला हुआ है और ओशियन से 3 साइड से घिराया हुआ है। राइट में आप बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है, देख सकते हैं, मतलब ईस्ट साइड में, और वेस्ट साइड में अरेबियन सी, और यहाँ साउथ से इंडियन सी में। ठीक है, इंडियन सी से 3 साइड से मतलब ये घिराया हुआ है ना। और ये ओल्डेस्ट लैंड मास है इंडिया का, और इंडिया का सबसे बड़ा फिजियोग्राफिक डिवीजन है, लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन है इंडिया का। अब इसके फीचर्स को जानते हैं। इसका जो शेप है वो ट्रायंगुलर फॉर्म में है। ठीक है, ब्रॉड बेस है, लाइज एट द सदर्न एज ऑफ द इंडो गैंगेटिक प्लेन, फ्रॉम हियर इट टैपवर्ड टू द कन्याकुमारी। मतलब ये कह रहे हैं कि जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है वहाँ से ये शुरू होता है, तो इंडो गैंगेटिक प्लेन का जो सदर्न एज है वहाँ पे ये ब्रॉड बेस है, मतलब चौड़ा है। ठीक है, और जैसे जैसे आप कन्याकुमारी की ओर आते जाएंगे ये टैपर होते जाएगा, नोकीला हो जाता है। ठीक है, अब ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? इट्स नॉर्दर्न बाउंड्री इज एन इरेगुलर लाइन। ठीक है, तो जो ऊपर साइड का जो बाउंड्री है ये कोई इधर सीधा लाइन नहीं है, थोड़ा इरेगुलर है, ऊपर से लेके नीचे उठा हुआ ऐसा टाइप का है। ठीक है, तो वो कहाँ कहाँ फैला हुआ है आप देख सकते हैं। ये फैला हुआ है कच्छ से लेके, है ना, अलोंग द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द अरावली टू द एरिया नियर दिल्ली, विच देन मूव रफली पैरेलल टू द यमुना एंड गंगा अप टू द राजमहल एंड गंगा डेल्टा, राजमहल हिल एंड गंगा डेल्टा। तो आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक फैला है, कच्छ से लेके फिर दिल्ली, अरावली रेंज दिल्ली। ठीक है, फिर उसके बाद होते हुए आपका यहाँ पे जो गंगा डेल्टा है, राजमहल हिल है, वहाँ तक ये फैला हुआ है। अब इसका बाउंड्री कैसा है, मतलब कहाँ कहाँ से ये घिराया हुआ है? तो नॉर्थ साइड से अरावली रेंज ने इसको घेर के रखा है ना, विंध्या रेंज है, सतपुरा रेंज, भारमर एंड राजमहल हिल। वेस्ट से जो है ये घिराया हुआ है वेस्टर्न घाट, और ईस्ट से ईस्टर्न घाट ने घिरा हुआ है। ठीक है, इसका एरिया कैसा है? तो ये लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक यूनिट है इंडिया का। ठीक है, बहुत बड़ा एरिया है, लगभग कितना एरिया फैला हुआ है? 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इसने कितना एरिया जो है ऑक्यूपाई किया है, मतलब ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री, मतलब इंडिया का जितना भी एरिया है उसका आधा हिस्सा, लगभग आधा हिस्सा को पेनिनसुलर प्लेट्यू ने ही घेर के रखा है। तो कंपोजिशन कैसा है? तो ये टेबुलर ओल्ड रॉक है ना, किससे बना है? सिस्ट से और आर्कियन जेनेसिस से, है ना। ये जो है स्टेबल सील्ड है, मतलब ये ना पहले जैसे शुरुआत में था वैसी आज भी है ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है, जैसे शुरुआत में बना था लगभग अभी तक ये वैसी का वैसे ही है। इसका स्लोप जो है कैसा है, किस साइड से किस तरफ ढलान है इसका? तो ये वेस्ट टू ईस्ट की ओर ढलान करता है। ठीक है, मतलब वेस्ट से ईस्ट की ओर। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, जितने भी नदियां हैं, है ना, जितने भी नदियां हैं, जैसे कि पेनिनसुलर रिवर जितने भी है, एक्सेप्ट नर्मदा और तापी को छोड़ के बाकी जितने भी पेनिनसुलर रीजन है वो फ्लो करता है कहाँ से कहाँ? वेस्ट टू ईस्ट, और कहाँ जाके गिर जाता है? बे ऑफ बंगाल में। वेस्ट टू ईस्ट और जाके गिर जाता है बे ऑफ बंगाल में। एलिवेशन कैसा है इसका? तो इसका जो हाइट है, एवरेज हाइट है, वो है लगभग 600 से 900 मीटर, है ना, अबव मीन सी लेवल। अब इसका जानते हैं जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो स्मॉल प्लेट्यूज, हिल रेंज, रिवर बेसिन और वैलीज से ये बना हुआ है। ठीक है, और इसका भी हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से यहाँ पे मेजर हिल्स हैं और प्लेट्यूज हैं। तो जो मेजर प्लेट्यूज और मेजर प्लेट्यूज है पेनिनसुलर इंडिया का, उसको जानते हैं पहले। तो ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ये सारे के सारे जो है मेजर प्लेट्यूज है। ठीक है, यहाँ पे एक और डायग्राम होगा जहाँ पे और ज़्यादा आपको डिटेल में नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कौन कौन सा प्लेट्यू है, कहाँ कहाँ से कौन कौन सा हिल गुजरा हुआ है। जैसे यहाँ पे अरावली रेंज है, सतपुरा रेंज है, विंध्याचल रेंज है। ठीक है, और यहाँ कहाँ कहाँ पे
कौन कौन सा जो प्लेट्यू है वो बसा हुआ है, मतलब है वहाँ पे। जैसे यहाँ पे बुंदेलखंड, ये बघेलखंड, राजमहली यहाँ पे है, मेघालय प्लेट्यू यहाँ पे है, सेंट्रल हाईलैंड यहाँ पे है, मारवाड़ प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, महाराष्ट्र, ये सब। अब एक एक करके इन्हीं प्लेट्यूज को हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये डायग्राम को आप ओपन करके देख लीजिएगा, है ना। एक चीज़ और बता दूं, इसका जो सॉफ्ट कॉपी है वो आपको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो आपको गूगल ड्राइव का लिंक दिखेगा ना, उसमें ये सारा जो सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगा। आप उसको ओपन कर लीजिए या उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने सामने रख लीजिए, और जो जो चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो चीज़ वहाँ पे आप मार्क करते जाइए। कुछ अगर एक्स्ट्रा बता देता हूँ तो आप हिंदी में भी लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो ये मैप को आप अपने से उसी PDF में देख लीजिएगा, ठीक। मारवाड़ अपलैंड, मारवाड़ अपलैंड कहाँ पे है, ठीक है। तो ये यहाँ पे है मारवाड़ अपलैंड, ये यहाँ पे, ठीक है। ये मारवाड़ अपलैंड है, ठीक। अब इसका लोकेशन कहाँ है? इट इज़ लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ अरावली रेंज। अरावली रेंज के ईस्ट में ये लोकेटेड है, और इसे हम रिफर करते हैं अपलैंड ऑफ ईस्टर्न राजस्थान, ठीक है। एलिवेशन एंड स्लोप इसका कैसा है? तो इसका जो एवरेज हाइट है इस पेनिनसुलर प्लेटू का वो है लगभग 250 से 500 मीटर, ठीक है। और ये स्लोप करता है ईस्टवर्ड के डायरेक्शन में, ठीक। और जो उसका कंपोजिशन है किसका बना हुआ है? सैंडस्टोन, सेल्स एंड लाइमस्टोन ऑफ विंध्यान पीरियड। यहाँ पे नदी कौन कौन सा बहता है? बानस नदी बहता है, ठीक है। और उसके ट्रिब्यूटरीज है, चंबल नदी के ट्रिब्यूटरीज है वो बहते हैं, ठीक है। तो ये विंध्या रेंज से बहते हुए फ्लो करते हुए जाते हैं। इसका टोपोग्राफी कैसा है? तो यहाँ पे रोलिंग प्लेट्यू है, राउंडेड हिल्स है एंड फॉरेस्ट भी है, ठीक है। और यहाँ पे जो बानस नदी है और उसका जो ट्रिब्यूटरीज है इस जगह में इरोजनल वर्क करता है ना, उसको घसने का काम करता है, ठीक है। तो एक तरह से वहाँ पे एक तरह से उबड़ खाबड़, जो भी उबड़ खाबड़ तो नहीं, जो भी इरोजनल वर्क हो रहा है वो रिवर बानस और उसके ट्रिब्यूटरीज के वजह से होता है। अब जानते हैं सेंट्रल हाईलैंड के बारे में, या मध्य भारत पठार। तो ये मारवाड़ अपलैंड के ईस्ट में है, ठीक है, ईस्ट ऑफ द मारवाड़ अपलैंड। चंबल रिवर बेसिन जो है पूरा इसी एरिया में ज़्यादातर बसा हुआ है। यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, ओल्ड रॉक का बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे राउंडेड हिल मिलेंगे जो कि सैंडस्टोन के बने हुए हैं, ठीक है। चंबल नदी यहाँ पे बहता है ना। रिफ्ट वैली इस रीजन में पाया जाता है। यहाँ पे ओपन रोलिंग प्लेट्यूज है, रेवाइंस और बैडलैंड्स ऑफ रिवर चंबल, है ना। वो चंबल घाटी बोलते हैं ना, जो बंजर जमीन है, गड्ढा वड्ढा ऊपर, वही है बैडलैंड्स और रेवाइंस, ठीक है। तो इस तरह का वहाँ पे जो टोपोग्राफी है। अब जानते हैं बुंदेलखंड अपलैंड। बुंदेलखंड जो अपलैंड है, ठीक है, तो नॉर्थ से यमुना रिवर से घिराया हुआ है, और मध्य भारत पठार जो है वेस्ट से उसको घिरा हुआ है बुंदेलखंड अपलैंड को, और ईस्ट और साउथ ईस्ट से विंध्यान स्क्रैपलैंड ने घिरा हुआ है, और साउथ से मालवा प्लेट्यू ने। अब ये फैला कहाँ से कहाँ तक है? तो ये उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बॉर्डर में ये पूरा फैला हुआ है, ठीक है। इसका एवरेज एलिवेशन कितना है, हाइट कितना है? तो लगभग ये 300 से लेके 600 मीटर इसका हाइट है मीन सी लेवल से, ठीक है। और ये स्लोपिंग डाउन कहाँ से कहाँ हो रहा है? विंध्या स्क्रैप से यमुना रिवर की ओर ये स्क्रैप स्लोप हो रहा है, ठीक है। विंध्या रेंज से उठा हुआ है और यमुना की तरफ ये ढलान है। इसका कंपोजिशन कैसा है? तो ये ग्रेनाइट और जेनेसिस रॉक का एक कंपोजिशन है, ठीक है। रिवर्स यहाँ पे कौन कौन से बहते हैं? जो प्रोमिनेंट रिवर है वो है बेतवा, धसान एंड केन। टोपोग्राफी कैसा है? तो ये सेनेल टोपोग्राफी है, मतलब यहाँ पे ना एक तरह से वेव लाइक सरफेस आपको नजर आएगा, और यहाँ पे जो इरोजनल वर्क हो रहा है वो किसकी वजह से, ये मतलब ये जो भी वेव लाइक स्ट्रक्चर बना है वो किस वजह से बना है? नदियों के इरोजनल वर्क की वजह से, ठीक है। इरोजनल वर्क की वजह से यहाँ पे जो अंडुलेटिंग या वेव लाइक सरफेस जो बना है, ढलान ऊपर नीचे लहर जैसा, वो इरोजनल वर्क है रिवर्स का, ठीक है। और यहाँ पे कई सारे आपको स्मॉल हिल्स के चैन मिल जाएंगे जो कि बने हैं ग्रेनाइट और सैंडस्टोन के। अब जानते हैं मालवा प्लेट्यू के बारे में। याद रखिए जो भी चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ आप जाके उसको मैप में बार बार देखिएगा, है ना। मैं यहाँ पे बार बार ऊपर नीचे करूँगा तो मुझे भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अभी क्या पढ़ूंगा मैं? मालवा प्लेट्यू, याला, ठीक। इसका लोकेशन कैसा है? तो पहला चीज़ है ये ट्रायंगुलर शेप में है ये, ठीक है। और ये कहाँ पे बसा हुआ है? तो विंध्या जो हिल है नॉर्थ में है, ठीक। और अरावली रेंज जो है वेस्ट से इसे घिरा हुआ है, और बुंदेलखंड ईस्ट से इसे घिरा हुआ है, ठीक है। द प्लेट्यू जो कंस्टिट्यूट है एक्सटेंशन ऑफ डेक्कन ट्रैप, तो डेक्कन ट्रैप है उसका ये एक्सटेंशन है, फैला हुआ हिस्सा है। इसका जो हाइट है, ठीक है, जनरल हाइट जो है इसका कितना है? 600 मीटर है साउथ में, और उसके बाद धीरे से ढलान होता है नॉर्थ की ओर 500 मीटर तक, ठीक है।
फिर यहाँ पे जो है ये किसका बना है, बसाल्टिक लावा फ्लो का। तो ये ज़्यादातर कवर है ब्लैक सॉइल से, ठीक है। इट इज़ ड्रेन बाय 2 ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ पे 2 ड्रेनेज सिस्टम से ये ड्रेन होता है। पहला है फ्लोइंग टूवर्ड द अरेबियन सी, है ना, मतलब यहाँ पे जो नदी बह रहे हैं वो नदियाँ जो अरेबियन सी में जाके मिल रही है, और एक वो नदियाँ जो कि बे ऑफ बंगाल की तरफ जाके मिल रही है। तो पहला जो नदी है, जो पहला ड्रेनेज सिस्टम है, किसका है, नर्मदा, तापी और माही, ठीक है। तो ये पहला ड्रेनेज सिस्टम है जो अरेबियन सी में जाके मिलता है, तो वो बह रही है। और दूसरा जो है चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन, जो कि बे ऑफ बंगाल में जाके मिल रहा है, ठीक है। तो ये 2 यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम है। टोपोग्राफी कैसा है, वैसी है सेम, वही रोलिंग सरफेस है, फ्लैट टॉप्ड हिल है, ठीक है। द प्लेटू इज मार्क्ड बाय द चंबल रेवाइंस इन द नॉर्थ। नॉर्थ में चंबल रेवाइंस है, वही घाटियाँ हैं, चंबल घाटी है। फिर जानते हैं बघेलखंड के बारे में। तो ये कहाँ पे है, इट लाइज टू द ईस्ट ऑफ मैकाल रेंज। मैकाल रेंज के ईस्ट में है, ठीक है। नॉर्थ से सोन नदी ने इसे घेरा हुआ है। एंटीक्लेनल हाईलैंड और सिनिकलन वैली से यहाँ पे, मतलब ऐसा जो एक लहर टाइप का उठा, फिर गड्ढा, उठाया हुआ गड्ढा, ऐसा टाइप का ऊपर नीचे ऐसा बना हुआ है। तो वही है एंटीक्सिनल हाईलैंड और सिक्लिनल वैली। और ये जो बना हुआ है किसका बना हुआ है, सैंड स्टोन लाइम स्टोन का, है ना। इसका एलिवेशन कैसा है, तो ये लगभग 150 मीटर से लेके 1200 मीटर हाइट तक है। इसका जो कंपोजिशन है किस किस वो चीज़ का बना है, तो वही सैंड स्टोन लाइम स्टोन का बना हुआ है, ठीक है। इट्स ईस्टर्न पार्ट ऑन द अदर हैंड इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। तो जो इसका ईस्टर्न पार्ट है बघेलखंड का, वो किसका है, ग्रेनाइट का है। यहाँ पे नदियाँ कौन कौन सी है, ठीक है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्लेट्यू एक्ट एज ए वाटर डिवाइड बिटवीन द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द सोन रिवर इन द नॉर्थ एंड महानदी रिवर इन द साउथ। तो यहाँ पे वही है, एक तरह से जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्लेट्यू है वो एक तरह से वाटर डिवाइड करता है, ठीक है। इस प्लेट्यू का जो सेंट्रल पार्ट है वो पानी को बांटता है, 2 ड्रेनेज सिस्टम में बांटता है। तो नॉर्थ की तरफ सोन नदी और महानदी जो है साउथ की तरफ बहता है। इसका टोपोग्राफी कैसा है, तो इंडिया ये जो है एक तरह से अनइवन रिलीफ है ना, मतलब कहीं पे उठा फिर गड्ढा, फिर उठा गड्ढा, यही चीज़ है। इट कंप्राइजेस द स्क्रैप्स ऑफ विंध्यास सैंडस्टोन बिटवीन द गंगा प्लेन एंड द नर्मदा सोन ट्रफ। तो यहाँ पे विंध्या सैंडस्टोन के कुछ अवशेष हैं यहाँ पे, ठीक है। द जनरल हॉरिजॉन्टली ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रीजन एंड शोज दैट दिस एरिया हैज़ नॉट अंडरगो एनी मेजर डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे एक चीज़ देखा गया कि ये जो जगह है यहाँ पे कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है, जैसे था पहले अभी भी वैसी ही है, ये कह रहे हैं। अब जानते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में। ये है ईस्ट ऑफ बघेलखंड, ठीक है। इसका लोकेशन कहाँ पे है, तो बघेलखंड जो है इसके ईस्ट में है, और नॉर्थ ईस्टर्न जो है एंड रिप्रेजेंट द नॉर्थ ईस्टर्न प्रोजेक्शन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया है उसका जो नॉर्थ ईस्टर्न जो हिस्सा है, पार्ट है, वही है छोटा नागपुर प्लेट्यू। यहाँ पे देख लेते हैं, ये यहाँ पे लाल लाल दिख रहा है। देखिए मैप में ना थोड़ा बहुत लोकेशन बस आप याद रख लीजिए, बाकी अगर आपको ये हाइट एलिवेशन ये सब नहीं याद है चलेगा। एक बार आप लोकेशन याद रख लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई वहाँ पे कौन कौन से स्टेट से गुजर रहा है ना, वहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ गुजर रही है, ठीक है, और वहाँ पे कौन कौन से हिल है ना, वो सब चीज़ आपको पता चल जाएगा। फिर बाकी सब ये सारा पॉइंट्स आप लिख लेंगे, इसको बस आप एक बार सुन लीजिए, आपको कुछ अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आता है तो आप उसको दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक। तो ये हो गया। अब ये कहाँ से कहाँ फैला हुआ है, तो ये है फैला हुआ है झारखंड से, बॉर्डर्ड एरिया ऑफ झारखंड, और नॉर्दर्न एरिया में छत्तीसगढ़, और वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो इतना एरिया में ये फैला हुआ है। इट लाइज एंटरली बिटवीन द बेसिन ऑफ गंगा एंड सोन रिवर टू द नॉर्थ एंड महानदी रिवर टू द साउथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ कौन कौन सा बेसिन इसमें मतलब इस छोटा नागपुर प्लेट्यू में है ना। एलिवेशन किसका, इसका एवरेज हाइट कितना है, लगभग 700 मीटर अबव सी लेवल है। इट्स मिड वेस्टर्न पोर्सन हैविंग एन एलिवेशन ऑफ अबाउट 1100 मीटर इज नोन एज पैटलैंड, ठीक है। तो इसका जो बीच का हिस्सा है, खासकर मिड वेस्टर्न पोर्सन जो है ना, वो थोड़ा सा 1100 मीटर का हाइट है वहाँ पे, उसे हम पैटलैंड कहते हैं। फ्रॉम द पैटलैंड द प्लेट्यू डिसेंड्स इन ऑल डायरेक्शन। फिर वहाँ से बाकी सभी डायरेक्शन की ओर इसका जो स्लोप है, स्लोप की ओर हुआ है, मतलब एक तरह से स्लोप नहीं बोल सकते, एक तरह से इसका जो हाइट है वो डिक्रीज हुआ है ना। सिर्फ ये जो मिड वेस्टर्न पोर्शन है वहाँ का हाइट 1100 मीटर है, उसके बाद बाकी सभी एरिया में सभी डायरेक्शन में ये इसका जो हाइट है गिरता हुआ है नजर आया, ठीक है, मतलब डिसेंड हुआ है।
और ये जो ऊंचा उठा जो जगह है उसे हम क्या कहते हैं, पेटलैंड। और ये कहाँ तक फैला हुआ है, लोअर गंगा प्लेन में जाके मर्ज हो जाता है ना, गिरते गिरते इसका हर डायरेक्शन में, जैसे ईस्ट के साइड में देखा जाए तो ये लोअर गंगा प्लेन की ओर गिरते गिरते इसका जो हाइट है लोअर गंगा प्लेन तक पहुंच जाता है। अभी यहाँ पे ये कंपोजिशन कैसा है, ये कौन कौन से रॉक्स यहाँ पे है इस प्लेट्यू में, तो यहाँ पे डेक्कन लावा, जेनेसिस एंड आर्चियन ग्रेनाइट्स, तो इनका इसका बना हुआ है छोटा नागपुर प्लेट्यू। यहाँ पे जो नदियाँ हैं वो कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो वो है सोन, दामोदर, सुबर्णरेखा, नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल एंड बराकार। मेजर जियोग्राफिकल फीचर्स जो यहाँ पे है वो कौन कौन से हैं, तो इसके अलावा अब इस छोटा नागपुर प्लेट्यू में भी और छोटे छोटे और क्या क्या प्लेट्यू और हिल्स है, तो पहला है हजारीबाग प्लेट्यू, फिर है रांची प्लेट्यू और है तीसरा राजमहल हिल। तो ये जो हजारीबाग प्लेट्यू ये कहाँ पे है, तो ये नॉर्थ ऑफ द दामोदर रिवर, दामोदर रिवर के नॉर्थ में है ना। ये आइसोलेटेड हिल है सच एस पारसनाथ हिल, ठीक है। दो अ प्लेट्यू इट रिसेंबल्स अ पिन्नी प्लेन ड्यू टू लार्ज स्केल इरोजन, तो एक तरह से ये जो जगह है ना हजारीबाग प्लेट्यू एक तरह से पूरा प्लेन हो चुका है लगभग। रांची प्लेट्यू, तो ये है साउथ ऑफ द दामोदर वैली, वहाँ पे बसा हुआ है, मतलब रांची प्लेट्यू है। द सर्फेस ऑफ प्लेट्यू इज रोलिंग, इसका प्लेट्यू जो है सरफेस जो है रोलिंग है, विथ सम एरिया इंटरप्टेड बाई मोनेड रॉक्स एंड कोनिकल हिल्स, तो ये सारे हैं वहाँ पे थोड़े छोटे मतलब उठे हुए कोनिकल हिल्स वहाँ पे मिलेंगे आपको। वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ पैट्स मेसास विच रिफर टू हाई एरिया कैप्ड विथ लेटराइट, ठीक है। तो वही पैट की मतलब वही थोड़ा सा हाई अपलैंड है वहाँ पे, वही चीज़ कह रहा है कुछ कुछ जगहों में, खासकर वेस्टर्न पार्ट। राजमहल हिल, तो ये कहाँ पे, इट इज सिचुएटेड एट द नॉर्थ ईस्टर्न एज ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो नॉर्थ ईस्ट एज है वहाँ पे है, और ये पूरा का पूरा बसाल्टिक लावा का है, ठीक है, ये जो राजमहल हिल है। अब जानते हैं मेघालय प्लेट्यू, द मेघालय प्लेट्यू जिसे शिलोंग प्लेट्यू भी कहते हैं, तो ये कहाँ पे है, इट लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, है ना। नॉर्थ ईस्ट जो देश का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं ये, ठीक है। इट इज बाउंडेड बाई, ठीक है, तो नॉर्थ से ब्रह्मपुत्रा वैली ने इसे घेरा हुआ है, सुरमा एंड मेघना वैली जो है साउथ से इसे बाउंड्री किया हुआ है, बाउंडेड है, ठीक है। फॉर्मेशन कैसा है, तो एक तरह से ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ठीक है, और ये कैसे फॉर्म हुआ है, बाय द एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फैला हुआ है, बियॉन्ड राजमहल हिल के भी उस पार, ठीक है। तो यही है मेघालय प्लेट्यू। ड्यूरिंग द हिमालयन ओरोगनी, ड्यू टू द फोर्स exerted by the north-eastward movement of the Indo-Australian plate, a huge fault known as Melda Gap or Garo Rajmahal Gap was created between the Meghalaya Plateau and Rajmahal Hill, detaching it from the Indian Peninsula, ठीक है। तो एक तरह से ये जो मेघालय प्लेट्यू है ये जो इंडियन पेनिनसुला है उससे अलग कैसे हो गया, तो ये तब हुआ जब हिमालय जब फॉर्म हो रहा था, है ना, जब हमारा जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से जब टकरा रहा था, तो टकराने की वजह से एक बड़ा सा दरार आया, है ना, जिसे हम मेल्डा गैप या फिर गैरो राजमहल गैप भी कहते हैं, जो कि किसके बीच में है, इसी मेघालय प्लेट्यू और राजमहल हिल के बीच में, ठीक है ना, राजमहल एंड द मेघालय प्लेट्यू एंड द राजमहल हिल, जिसकी वजह से क्या हो गया, डिटैच हो गया ये पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि देख सकते हैं आप यहाँ पे ये इंडियन पेनिनसुला से थोड़ा अलग थलग सा है, ठीक है। तो ये किस लिए हुआ, यही रीजन है। द गैप वॉज ग्रेजुअली फिल्ड अप बाई द डिपोजिशनल एक्टिविटीज ऑफ द नियर बाई रिवर्स, है ना। अब यहाँ पे जो भी डिपोजिशन है ना नदियों का, वो इकट्ठा होता रहता है। इसका कंपोजिशन देख लेते हैं। ये जो प्लेट्यू है किससे बना हुआ है, आर्कियन और द्रविडियन क्वार्टजाइट से, सेल से एंड सिस्ट से। टोपोग्राफी कैसा है, तो ये रोलिंग ग्रासलैंड है, हिल्स है और रिवर वैल्यू है यहाँ पे। मेजर जियोग्राफिकल फीचर्स क्या क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे है गैरो हिल, यहीं पे है खासी जैंतिया हिल है, मिकिर हिल, ठीक है। तो इनका हाइट कितना लगभग गैरो हिल का है 900 मीटर तक का हाइट है ना।
1500 मीटर तक का हाइट है लगभग खासी जैंटिया का। फिर है आपका 700 मीटर हाइट है लगभग मिकिर हिल का। अब देखते हैं डेक्कन प्लेटू के बारे में। डेक्कन प्लेटू जो है एक तरह से ट्रेंगुलर शेप्ड प्लेटू है। किससे घिरा हुआ है? सतपुरा एंड विंध्या नॉर्थ वेस्ट से घिरे हुए हैं। माधव एंड मैकाल हिल जो है नॉर्थ से, वेस्टर्न घाट जो है वेस्ट से घिरा हुआ है, तो ईस्टर्न घाट ईस्ट से घिरा हुआ है। ये कितना एरिया में फैला हुआ है? तो लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। और ये इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू या पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया का लार्जेस्ट यूनिट है, डेक्कन प्लेटू, ठीक है। ये ढलान है किस डायरेक्शन में? वेस्ट टू ईस्ट की डायरेक्शन में। इस वजह से जो नदियां जो है, मेजर रिवर्स जो है इस रीजन में, वो वेस्ट टू ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लो होती है, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदी, ठीक है। अब इसके सब प्लेट्यूज क्या क्या है? द डेक्कन प्लेटू में सब प्लेट्यूज ये सारे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र प्लेटू, कर्नाटका प्लेटू, मालनद प्लेटू, मैदा प्लेटू, ठीक है, और तेलंगाना प्लेटू। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो ये जो महाराष्ट्र प्लेटू ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू है, ठीक है। ये जो एरिया यहाँ पे रोलिंग प्लेन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेदरिंग एक्टिविटी ज़्यादा होता है ना, पानी ज़्यादा गिरता है तो वेदरिंग एक्टिविटी ज़्यादा होता है। प्रेजेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल लावा सीट है ना, लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डेक्कन ट्रैप टोपोग्राफी, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से लावा जो है, जमा हुआ लावा है, तो ये एक तरह से डेक्कन ट्रैप टोपोग्राफी यहाँ पे फॉर्म होता है। एंटायर एक्सपेंस ऑफ दिस पार्ट है ना, ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है ना, ये फैला हुआ है, कवर्ड है ब्लैक कॉटन सॉइल से, ठीक है। ये जितना भी ये जो हिस्सा है जो महाराष्ट्र प्लेटू है, ये पूरा का पूरा किससे मतलब कवर है? ब्लैक कॉटन सॉइल से। उसे हम रेगुर कहते हैं, इस ब्लैक कॉटन सॉइल को, ठीक है। फिर जानते हैं कर्नाटका प्लेटू या मैसूर प्लेटू। ये सारा चीज़ उस डायग्राम में है, उस जो मैप है ना उसमें दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, मैप को अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक। फिर है कर्नाटका प्लेटू, जिसे मैसूर प्लेटू भी कहते हैं। तो ये कहाँ पे है? साउथ ऑफ महाराष्ट्र प्लेटू, ठीक है, एंड फॉर्म्स द सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। यहाँ पे जो मेजर स्ट्रीम्स है वो कौन कौन से? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती एंड भीमा नदी, ठीक है। यहाँ का टोपोग्राफी कैसा है? तो वही है रोलिंग कंट्री टाइप। सेवरल रिवर्स दैट राइजेस फ्रॉम द वेस्टर्न घाट डिवाइड्स द प्लेटू इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। तो एक तरह से कई सारे नदियाँ जो है इस वेस्टर्न घाट से होती है, कई सारे, मतलब यही कर्नाटका प्लेटू से, और प्लेटू को 2 भाग में बांट देते हैं। तो ये कर्नाटका प्लेटू को 2 भाग में कैसे बांटते हैं? तो वो बटा हुआ है मलनाद और मैदा में, ठीक है। ये जो कर्नाटक प्लेटू है, तो यहाँ पे जो कई सारी नदियाँ हैं, है ना, तो जो वेस्टर्न घाट से जो नदियाँ बह रही है, वो इस प्लेटू को, कर्नाटका प्लेटू को 2 पार्ट में बांट दिया है। पहला पार्ट है मलनाद और दूसरा है मैदा। मलनाड जो है हिल कंट्री है ऑफ कर्नाटका का, ठीक है। यहाँ पे कई सारे डीप वैलीज है और घने जंगल है। मैदान जो है वहाँ पे रोलिंग प्लेन है और इंटरस्प्रेड विथ लो ग्रेनाइट हिल्स है वहाँ पे, ठीक। अब जानते हैं तेलंगाना प्लेटू। तेलंगाना प्लेटू जो है, जो तेलंगाना रीजन है वहाँ को ऑक्यूपाई करता है। वहाँ पे कौन कौन से रिवर सिस्टम है इस प्लेटू में? गोदावरी, कृष्णा और पेनुरू। ये जो पार्ट है पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया का, यहाँ पे 2 मेजर फिजियोग्राफिक रीजन है, नेमली द घाट्स एंड पिन्नी प्लेन्स, ठीक है। तो यहाँ पे घाट्स और पिन्नी प्लेन्स ज़्यादा मिलते हैं, मतलब है यहाँ पे। अब जानते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ प्लेन के बारे में। इट इज ए सॉसर शेप्ड डिप्रेशन ड्रेन्ड बाई अपर स्ट्रेच ऑफ रिवर महानदी। तो ये सॉसर शेप्ड मतलब एक तरह से प्लेट के शेप में है, ठीक है। और ये जो एंटायर बेसिन है यहाँ पे क्या है ना, बिटवीन हिल ऑफ ओडिशा एंड द मैकाल रेंज के बीच में है ये छत्तीसगढ़ प्लेन, ठीक है। द बेसिन इज लेड विथ नियरली हॉरिजॉन्टल बेड ऑफ लाइमस्टोन एंड सेल। तो यहाँ पे आपको लाइमस्टोन और सेल्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, मतलब उससे ये बना हुआ है छत्तीसगढ़ प्लेन। मेजर हिल रेंज ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। द स्मॉलर प्लेट्यू ऑफ द रीजन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया आर डिवाइडेड फ्रॉम वन अनदर बाय रिवर, वैलीज एंड हिल रेंज। द प्रोमिनेंट हिल रेंज ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो अब जानेंगे कि ये जो हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, और स्मॉलर कौन कौन से प्लेट्यू है, ठीक है, जो कि एक दूसरे से अलग हो गए हैं रिवर वैलीज की वजह से और हिल रेंज की वजह से। तो उन्हीं सब चीज़ों को जानेंगे। तो आप यहाँ पे ये डायग्राम देख सकते हैं। ये डायग्राम को आप ना, ये जो मैप है ना, इसको आप लोग प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। इसमें सारे के सारे जो भी जो हिल्स हैं, ठीक है, प्लेट्यू है, माउंटेन है, वो सारे के सारे एक इसी डायग्राम में है, ठीक है। तो अभी एक एक करके हम बात करते जाते हैं। आप जाके ना यहाँ पे देख लीजिएगा मैप में, है ना,
जो भी टॉपिक मैं अभी पढ़ा रहा हूँ उस मैप में आप जाके देखिएगा कि वो कहाँ पे, जैसे कि अरावली रेंज में अभी पढ़ूंगा, फिर ये विंध्या रेंज जो है, ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा, तो आप देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे अरावली रेंज है, यहाँ पे ये जो है येलो कलर में ये विंध्या रेंज है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। अरावली रेंज, तो ये भी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये है कि इस प्लेट्यू रीजन में और कौन कौन से जो फीचर्स हैं, है ना, चाहे वो हिल्स है, रेंज है, माउंटेन है, कौन कौन से क्या क्या चीज़ है वो चीज़ जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अरावली रेंज, इसका लोकेशन कहाँ पे है। तो अरावली रेंज जो है एक तरह से रेसिडुअल माउंटेन है, मतलब ये पहले यंग माउंटेन था, है ना, जो कि अब ये ओल्ड माउंटेन हो गया, बहुत लंबे समय से है और धीरे धीरे घस घस के छोटा हो गया है, ठीक है। तो ये इसको हम कहते हैं रेसिडियल माउंटेन। तो ये जो रेसिडियल माउंटेन है एक अरावली रेंज, ये किस साइड में, किस डायरेक्शन की ओर ये बढ़ रहा है, नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में ये फैला हुआ है, लगभग 800 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली से पलानपुर इन गुजरात तक, ठीक है। इसका जो नॉर्थ ईस्टर्न एंड है जो कि दिल्ली रिज से मापा जाता है, ठीक है, जो दिल्ली रिज है वो उसका नॉर्थ ईस्ट एंड है अरावली रेंज का। अब इसका जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुआ था, तो अरावली जो है रेमिनेंट्स है, मतलब उसके अवशेष हैं, क्या चीज़ का? वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड, है ना, ये दुनिया का सबसे पुराना माउंटेन है, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, जिसका अवशेष ये एक तरह से बचा हुआ है, समझिए। तो वही है अरावली। इसका जो हाइट है वो कितना है, तो वो है लगभग 400 से 600 मीटर। प्रोमिनेंट पीक, यहाँ पे जो पीक है, हाईएस्ट पीक है, वो क्या क्या है, तो वो है माउंट एबू, जिसका हाइट है 1158 मीटर। गुरु शिखर, जिसका हाइट है लगभग 1722 मीटर, ठीक है। तो ये अरावली के हाईएस्ट पीक है। अब जानते हैं विंध्या रेंज के बारे में। इसका लोकेशन कहाँ पे है, तो ये है साउथ ऑफ मालवा प्लेट्यू के पास में है, ठीक है, मालवा प्लेट्यू के साउथ में है, और ये पैरेलली रन कर रहा है नर्मदा वैली के। और ये किस डायरेक्शन में फैला हुआ है? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। और ये कितना दूर तक फैला हुआ है? लगभग 1200 किलोमीटर डिस्टेंस ये कवर कर रहा है। कहाँ से कहाँ? गुजरात के जोबात से लेके सासाराम बिहार तक। दिस रेंज लाइंग इन द रीजन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, तो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू में ये रीजन लाएंगे, मतलब ये जो भी मैं अभी पढ़ रहा हूँ ये पेनिनसुलर प्लेट्यू में ही लाई है, सारा का सारा जो भी रेंज अभी मैं बताऊंगा वो, ठीक है। तो इसका जो नॉर्दर्न बॉर्डर है ना, वो है डेक्कन। फिर जो वाटर साइड है बिटवीन जो गंगा एंड साउथ इंडियन रिवर सिस्टम, वो एक तरह से इसको क्या बोलते हैं, घेरता हुआ यहाँ पे आता है, मतलब बाउंड्री ये सब बनाते हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। मतलब नॉर्थन बॉर्डर जो है डेक्कन है, और एक तरह से वाटर साइड जो है गंगा और साउथ इंडियन रिवर सिस्टम बनाते हैं यहाँ पे। फिर आता है, मतलब वाटर साइड की तरह ये जो विंध्या रेंज है काम करता है गंगा और साउथ इंडियन रिवर सिस्टम के बीच, ठीक, ये कह रहे हैं। अब इसका जो फॉर्मेशन है वो कैसा है, तो ये ब्लैक माउंटेन है, ठीक है, और एक तरह से ये फॉर्म हुआ है थ्रू क्रैक्स इन अर्थ क्रस्ट, है ना, अर्थ क्रस्ट में क्रैक होने की वजह से ये फॉर्म हुआ है, ठीक। अब ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, मैंने बता दिया, सॉरी मैंने ब्लैक माउंटेन बोल दिया था ना, ये ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन का मतलब होता है जैसे कि कोई क्रस्ट है, ठीक है, उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पड़ा तो वो फैल गया, फैलने की वजह से कुछ हिस्सा बीच का टूट के नीचे गिर जाता है, तो जो नीचे गिरा है उसे क्या कहेंगे हम? ग्रेबन, और जो उठा हुआ है उसे हम क्या कहेंगे? होस्ट, HORST। इसके बारे में और डिटेल में मैंने बताया है, आप जाके पुराने वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो एक तरह से वो पहाड़ का हिस्सा बन गया, और ये सारे माउंटेन को हम ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। अब इसका जो हाइट है विंध्या रेंज का, वो कैसा है, वो कितना हाइट है? लगभग 300 से लेके 650 मीटर। इसका कंपोजिशन कैसा है, ठीक है, तो ये एंशिएंट सेडिमेंट्री रॉक का बना हुआ है, ठीक है। इसका जो वेस्टर्न पार्ट है वो लावा से कवर है। इसमें जो नदी है वो कौन कौन सी नदियाँ जो है वो बहती है, तो वो है केन, बेतवा और चंबल, ठीक। अब इसमें और कौन कौन से रेंज है, इस विंध्या रेंज में भी और 2 ब्रांचेस है रेंज के, है ना, मतलब कंटिन्यू ईस्टवर्ड इनटू 2 ब्रांचेस। ये जो विंध्या रेंज है ये ईस्टवर्ड की ओर बढ़ रहा है और 2 ब्रांच और बना दिया है। तो ये जो 2 ब्रांच है वो कौन कौन सा है, वो रेंज कौन कौन से, तो पहला है आपका कैमूर रेंज और दूसरा है बरनाल हिल, ठीक है। तो ये जो कैमूर हिल है ये क्या है, एक तरह से नॉर्दर्न ब्रांच है जो कि नॉर्थ ऑफ द सोन रिवर अप टू वेस्टर्न बिहार तक ये फैला हुआ है। और ये जो है बरनार हिल जो है, भरनार हिल, BHARNER, भरनार हिल जो है ये सदर्न ब्रांच है। ये रनिंग कर रहा है जो सोन नदी के जो ऊपरी साइड है, अपर रीचेस ऑफ सोन एंड नर्मदा रिवर, और कहाँ तक फैला हुआ है? टू मीट द सतपुरा रेंज तक, ठीक है। तो ये समझ में आ गया विंध्या रेंज के बारे में। याद रखिएगा, मैप को ध्यान से देखिए, फिर ऑटोमेटिक आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर जानते हैं सतपुरा रेंज, सतपुरा रेंज के बारे में।
इट इज़ ए सीरीज ऑफ 7 ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। ये 7 जो ब्लॉक माउंटेन्स है उनका सीरीज है, ठीक है, बैक टू बैक नहीं, साइड बाई साइड, ठीक है। जस्टिफाइंग इट्स नेम सतपुरा, ठीक है। संस्कृत में सतपुरा का मतलब होता है 7, सतपुरा, सत मीन्स 7, पूरा मीन्स माउंटेन, मतलब 7 माउंटेन, 7 ब्लॉक माउंटेन्स, इसी वजह से इसका नाम सतपुरा रेंज पड़ा है, ठीक है। इसका लोकेशन कहाँ पे है, तो ये पेनिनसुलर रीजन ऑफ इंडिया है ना, वहाँ पे पड़ता है। मतलब ये जाहिर सा बात है, ये सारा का सारा रेंज और हिल जो है मैं पेनिनसुलर प्लेट्यू में जो पड़ रहे हैं उन्हीं का ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो लोकेटेड है ये कहाँ पे है, साउथ ऑफ द विंध्या रेंज, ठीक है। कहाँ से कहाँ फैला हुआ है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन बिटवीन नर्मदा एंड टापी, ठीक है। ये कहाँ से चालू हुआ है, राजमहल हिल्स से चालू हुआ है इन द वेस्ट, और कहाँ तक फैला हुआ है, लगभग 900 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और कहाँ जाके ख़त्म हो रहा है, महादेव हिल मैकाल रेंज तक। अब इसमें जो नदियाँ हैं वो कौन कौन सी बहती है, नर्मदा हो गया, वैनगंगा हो गया, वर्धा हो गया, तापी हो गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पीक्स हैं वो कौन कौन से हैं, धूपगढ़ जिसका हाइट है लगभग 1350 मीटर, कहाँ पे है, पंचमढ़ी में, ऑन महादेव हिल, ये हाईएस्ट पीक है, ठीक है। और जो इसके अलावा और भी जो अदर पीक है सतपुरा रेंज में वो कौन कौन सा है, अष्टम्बा डोंगड़ जिसका हाइट है लगभग 1325 मीटर, और एक है अमरकंटक जिसका हाइट है लगभग 1127 मीटर। अब जानते हैं वेस्टर्न घाट के बारे में, जिसे हम सह्याद्री भी कहते हैं, सह्याद्रीज, ठीक है। तो ये है वेस्टर्न घाट जिसे हम जानते हैं सह्याद्रीज भी, और ये रिफर करता है टू द माउंटेन रेंज दैट रन्स पैरेलल टू वेस्टर्न कोस्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। तो ये जो वेस्टर्न घाट है, ये जो सह्याद्री बोल रहे हैं, ये एक तरह से ये माउंटेन रेंज है जो कि पैरेलल जो है खड़ा हुआ है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया के, ठीक है। इसका लोकेशन कहाँ पे है, तो ये जो लोकेटेड है ईस्ट ऑफ द, जो ये जो वेस्टर्न घाट है उसका जो ईस्ट पार्ट है ना, इस माउंटेन रेंज का, वो कहाँ पे है, डेक्कन प्लेट्यू में है। और जो वेस्ट पार्ट है वो कोस्टल प्लेन एंड द अरेबियन सी, वेस्ट लाइज द कोस्टल प्लेन एंड द अरेबियन सी, जो उसका वेस्ट पार्ट है वो कोस्टल प्लेन है, कहाँ पे फैला हुआ है, अरेबियन सी में, है ना। वेस्ट लाइज द कोस्टल प्लेन एंड द अरेबियन सी, तो वहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। ईस्ट से वेस्ट कैसे कैसे फैला है, डेक्कन प्लेट्यू से लेके जो कोस्टल प्लेन है और अरेबियन सी है ना, वहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। अब जानते हैं इसका नॉर्थ से साउथ एक्सटेंशन, ऊपर से नीचे कैसे फैला हुआ है, तो ये पैरेलल टू एंड नियर द कोस्ट ऑफ अरेबियन सी, जो अरेबियन सी का जो कोस्ट है उसके पैरेलल ये फैला हुआ है ना। और कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम टापी वैली टू द पॉइंट नॉर्थ ऑफ कन्याकुमारी, कन्याकुमारी के नॉर्थ तक फैला हुआ है, टापी वैली से लेके नॉर्थ ऑफ कन्याकुमारी तक। इट स्प्रेड्स ओवर द स्टेट, कौन कौन से स्टेट से होके ये गुजरता है वेस्टर्न घाट, तो इसको भी आप याद रख लीजिए। तो ये कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरता है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, और इसके अलावा और जो 2 यूनियन टेरिटरीज है, दादरा एंड नगर हवेली एंड पुडुचेरी, माहे, ठीक है। अब जानते हैं टोपोग्राफी के बारे में, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, स्टेप साइड है, मतलब तीखा ढलान है ना, टेरेस्ड है, फ्लैट टॉप हिल है, मतलब उसका जो ऊपर का जो चट्टान है वो फ्लैट है, ठीक है। अमीसा लाइक स्टेप टोपोग्राफी, ठीक। अब जानते हैं स्लोप, तो इसका जो ढलान है वो कैसा है, ऑन द वेस्टर्न साइड द वेस्टर्न घाट राइज एब्रप्टली फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, हाउएवर द ईस्टर्न साइड दे स्लोप जेंटली, मतलब अगर इसका जो वेस्ट साइड देखेंगे वेस्टर्न घाट का तो वो बहुत ऊंचा है, ठीक है। और जैसे जैसे आप ईस्ट साइड में जाएंगे तो वो धीरे धीरे ढलान होता जा रहा है, नीचा होता जा रहा है, ठीक है। अब इसका डिवीजन देखते हैं। वेस्टर्न घाट जो है डिवाइड है 3 सेक्शन में, किन किन सेक्शन में, द नॉर्दर्न सेक्शन, द मिडिल सह्याद्रीज एंड सदर्न सेक्शन। ये है नॉर्दर्न सेक्शन, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। फिर ये है सेंट्रल वेस्टर्न घाट, ये है आपका जो मिडिल सेक्शन है वो है, और नीचे का जो है ये सदर्न सेक्शन है, ठीक है। तो अब इसके बारे में एक एक करके जानते हैं ये क्या क्या चीज़ है। तो सबसे पहले देखते हैं द नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट या नॉर्दर्न सह्याद्री, ठीक है। नॉर्दर्न सह्याद्री ये क्या है, इसका लोकेशन कहाँ से कहाँ फैला हुआ है, तो ये जो सेक्शन है वेस्टर्न घाट का, ये लोकेटेड है कहाँ, बिटवीन टापी वैली टू द नॉर्थ ऑफ गोवा, गोवा के नॉर्थ तक ये फैला हुआ है टापी वैली से, ठीक है। यहाँ पे जो इसका जो कंपोजिशन है क्या बोलते हैं इस घाट का, किससे बना हुआ है, ये डेक्कन लावा का बना हुआ है, ठीक है। और एक तरह से वॉल की तरह है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में, ठीक है, दीवार की तरह खड़ा हुआ है, ठीक। इंपॉर्टेंट पिक्स यहाँ पे क्या क्या है, ऊंची जो चोटियाँ हैं वो कौन कौन सी है, तो वो है कालसुबई, सालेहर, महाबलेश्वर एंड हरिश्चंद्रगढ़, ठीक।
इंपॉर्टेंट पास यहाँ पे कौन कौन सा है, तो वो है थाला घाट एंड बोर घाट, जो कि एक तरह से पैसेज देता है बिटवीन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और डेक्कन प्लेट्यू के बीच में, एक तरह से इंपॉर्टेंट पास देता है, जगह देता है आने जाने का, ठीक है। फिर आता है सेंट्रल वेस्टर्न घाट, जिसे हम सेंट्रल सह्याद्री भी कहते हैं। ये जो सेक्शन है ये कहाँ से कहाँ फैला हुआ है, फ्रॉम 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेके नीलगिरी हिल तक फैला हुआ है। ये जो पार्ट है ना, ये किससे बना हुआ है, ग्रेनाइट और जेनेसिस से, ठीक है। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट पीक, यहाँ पे जो ऊंची जो चोटियाँ हैं वो कौन कौन से है, तो वो है डोडा बेटा, है ना, मकुर्ती, ववुल माला एंड कुडेरमुख। उसके बाद है आपका पुष्पागिरी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पीक है जो कि सेंट्रल वेस्टर्न घाट में है। अब जानते हैं द सदर्न सह्याद्री या द सदर्न वेस्टर्न घाट। तो ये जो सेक्शन है ये वेस्टर्न घाट का सबसे नीचे वाला हिस्सा है, साउथ मोस्ट डिवीजन है ना। ये जो सदर्न पार्ट है वेस्टर्न घाट का, ये सेपरेट है मेन सह्याद्री रेंज से बाई अ माउंटेन पास, है ना। एक माउंटेन पास की वजह से ये सेपरेट है, और वो कौन सा माउंटेन पास है, पाल घाट गैप, ठीक है। याद रखिएगा, ये सब नाम को थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट पीक कौन कौन सा है, अनैमुड़ी, जिसका हाइट है लगभग 2695 मीटर, ठीक है। ये हाईएस्ट पीक है पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन एज वेल एज द होल ऑफ सदर्न इंडिया का, ठीक है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट हिल्स यहाँ पे क्या क्या है, तो वही है अनैमुड़ी पीक, और इसके अलावा 3 और रेंजेस हैं। तो वो कौन कौन से रेंज है, तो इसमें है इसी के अंदर, इस सदर्न वेस्टर्न घाट के अंदर में 3 और रेंजेस है। पहला है अनैमलाई हिल्स, दूसरा है पालनी हिल्स, तीसरा है कार्डमम हिल्स, ठीक है। तो इनका जो हाइट है मतलब वो लगभग कितना है, मतलब ये लगभग कितना कितना एरिया तक फैला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ से कहाँ फैला हुआ है। तो अनैमुड़ी पीक से टुवर्ड द नॉर्थ तक। फिर आपका जो पालनी हिल्स है जो कि अनैमुड़ी पीक टुवर्ड द नॉर्दर्न वेस्ट। फिर कार्डमम हिल्स जिसे हम इलाईमलाई हिल भी कहते हैं, रन फ्रॉम अनैमुड़ी पीक टुवर्ड साउथ तक, इस तरीके से फैला हुआ है, ठीक है। और भी जो अदर हिल्स है इस एरिया में है वो कौन कौन से हैं, जैसे कि ये अगस्तमलाई हिल, ठीक है। तो इसका जो हाइट है वो लगभग कितना है, 1868 मीटर है, ठीक है। और ये एक तरह से सिचुएटेड है सदर्न एंड ऑफ वेस्टर्न घाट, ठीक है। वेस्टर्न घाट का जो सदर्न एंड है वहाँ पे ये अगस्तमलाई हिल है, ठीक। अब जानते हैं ईस्टर्न घाट के बारे में। ईस्टर्न घाट जो है रिफर करता है टू अ सीरीज ऑफ डिसकंटिन्यूस रेंज ऑफ माउंटेन्स दैट बॉर्डर्स द ईस्टर्न एज ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड रन ऑलमोस्ट पैरेलल टू द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो ईस्टर्न घाट है ये एक तरह के डिसकंटिन्यूस रेंज है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि पहाड़ का एकदम कंटिन्यू रेंज जो है ईस्टर्न एज में बना हुआ, ऐसा नहीं है। कुछ बना है फिर वो जो रेंज है वो बंद हो गया या टूट गया, फिर उसके बाद फिर वो रेंज तैयार हुआ, ऐसा है। और एक तरह से ये ऑलमोस्ट पैरेलल है, ये देख सकते हैं आप ईस्टर्न घाट जो है ना। ऐसा नहीं कि एक कंटिन्यू रेंज है, माउंटेन रेंज है या पैरेलल जो है एकदम कंटिन्यू बना हुआ, ऐसा नहीं है ना। ये एक तरह से डिसकंटिन्यूड रेंज है, कहीं पे है पहाड़ फिर कहीं पे गायब हो गया, इस तरीके से। और पैरेलल है कंटिन्यू ईस्ट कोस्ट के, पैरेलल है पूरा का पूरा ईस्ट कोस्ट के, ठीक है। अब ये कहाँ से कहाँ फैला हुआ है, तो ये जो है इसका लोकेशन कहाँ पे है, तो ये वेस्ट ऑफ द माउंटेन रेंज जो है इसका वो डेक्कन प्लेट्यू से शुरू होता है, और ईस्ट जो है कहाँ पे है, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है और बे ऑफ बंगाल तक ये फैला हुआ है, ठीक है। तो ईस्ट से वेस्ट इस तरीके से फैला हुआ है। नॉर्थ से साउथ अगर देखें तो उड़ीसा के महानदी से लेके जो तमिलनाडु के वगई है वहाँ तक ये फैला हुआ है, ठीक है। अब इसका टोपोग्राफी देखते हैं, तो जैसे कि वेस्टर्न घाट है, ठीक है। तो अनलाइक द वेस्टर्न घाट, द ईस्टर्न घाट आर नॉट कंटिन्यूस रेंज। मतलब वेस्टर्न घाट में आपको कंटिन्यू एक रेंज मिलेगा, है ना। इस साइड में जो कंटिन्यू एक रेंज मिलेगा, ये कंटिन्यूस रेंज नहीं है, टूटा टूटा है, बीच बीच में गैप है ना। दे कंप्राइज अ चैन ऑफ हाईली ब्रोकन एंड डिटैच्ड हिल। देख सकते हैं वही बोल रहा है कि जो हिल है ना, वो बीच बीच में बहुत टूटा हुआ है या गैप है, ब्रोकन है, डिटैच्ड हिल है, ये कह रहा है, ठीक। अब इसका डिवीजन किया है 2 सेक्शन में। ईस्टर्न घाट को 2 भाग में बांटा गया है। कौन कौन से भाग में बांटा गया है, तो पहला है द नॉर्दर्न ईस्टर्न घाट, है ना, और दूसरा है द सदर्न ईस्टर्न घाट, ठीक है। अब इन दोनों में भी कई कई हिल हैं, उनको भी जानते हैं और इन दोनों के बारे में जानते हैं। तो जो नॉर्दर्न ईस्टर्न घाट है ये कहाँ से कहाँ फैला हुआ है, तो महानदी से लेके गोदावरी वैली तक जो फैला है वो नॉर्दर्न ईस्टर्न घाट है ना। अब इस घाट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट हिल हैं, तो पहला है मालिया रेंज, ठीक है, MALIA मालिया रेंज, ठीक है।
फिर है महेंद्रगिरी जो कि यहाँ पे टॉलेस्ट पीक है इस रेंज का। फिर है मडुगुला रेंज, ठीक है, उस रेंज में भी कुछ और पीक्स हैं, वहाँ पे और चोटियाँ हैं, जैसे कि अरमाकोंडा, गलीकोंडा, सिनक्रम गुट्टा, ठीक है। फिर जो सदर्न ईस्टर्न घाट है, पहला पार्ट तो हो गया, ठीक है। अब सदर्न ईस्टर्न पार्ट है, वो कहाँ से कहाँ फैला हुआ है, गोदावरी से कृष्णा नदी तक। इंपॉर्टेंट हिल यहाँ पे क्या है, नालामलाई रेंज, जावादी रेंज, शिवराय कलरायान हिल, बिल्लीगिरी रंगन हिल, ठीक है। तो ये सारे रेंज हैं। तो ये कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है आप देख लीजिएगा, जैसे कि ये जो जवाडी हिल है तमिलनाडु में है, शिवराय कलरायन ये भी तमिलनाडु में है, ठीक है। ये बिल्लीगिरी रंगन हिल जो है ये कर्नाटका और तमिलनाडु के बॉर्डर में है, ठीक। और ये जो नलामलाई रेंज जो है, जो कि सदर्न पार्ट ऑफ नलामलाई रेंज जो है, उसे हम क्या कहते हैं, पालकोंडा रेंज, ठीक है। सदर्न पार्ट ऑफ नलामलाई रेंज इज कॉल्ड द पालकोंडा रेंज, ठीक है। मतलब नलामलाई रेंज का जो सदर्न पार्ट है उसे पलकोंडा रेंज कहते हैं, ठीक। अब जानते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है, ये जो बना है ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट में, है ना, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका क्या मतलब मिलता है, ठीक है। तो पहला चीज़ जो ये है, ये एक तरह से ओल्डेस्ट और मोस्ट स्टेबल लैंड मास है इंडियन कॉन्टिनेंट का, ठीक है, जो कि बिल्कुल इसमें कोई ऐसा कहीं से ज्वालामुखी फूट रहा है या वहाँ पे भूकंप आ रहा है, ऐसा नहीं, मतलब वो एकदम स्टेबल है। वहाँ पे भूकंप का भी कोई वहाँ पे ज़्यादा मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होता है ना, स्टेबल रॉक है ये, ठीक। तो पहला चीज़ है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि यहाँ पे इस प्लेट्यू में बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज मिलते हैं लार्ज क्वांटिटी में, जैसे कि आयरन, कॉपर, मैंगनीज, बॉक्साइट, क्रोमियम, माइका, गोल्ड एसेट्रा। यहाँ पे कोल डिपॉजिट है इस रीजन में, लगभग 98% ऑफ जो गोंडवाना कोल डिपॉजिट है दुनिया का, इंडिया का, वो मतलब जो गोंडवाना कोल डिपॉजिट है कंट्री का, वो यहाँ पे 98% इसी रीजन में मिलता है, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया में। एग्रीकल्चर, यहाँ का जो सॉइल है ब्लैक सॉइल से कवर है, तो ये बहुत सूटेबल है एग्रीकल्चर के लिए, कई सारे क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि कॉटन, टी, कॉफ़ी, रबर, मिलेट्स। फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी यहाँ पे बहुत होते हैं, जैसे कि टिम्बर हो गए, ठीक है। तो बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोड्यूस इसके अलावा होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कई सारी नदियाँ हैं जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सकता है ना, जनरेट किया करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये इरिगेशन फैसिलिटी देता है कई सारे क्रॉप्स के लिए, ठीक। टूरिज़्म यहाँ पे बहुत है, जैसे कि ऊटी जैसे जगह हो गया, पंचमढ़ी, कोडाई कैनाल, महाबलेश्वर, माउंट एबू, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो एक तरह से ये इंपॉर्टेंस है इस पेनिनसुलर प्लेट्यू का इंडिया में, ठीक है। मच मोर जस्ट अ geographical feature, the peninsular plateau of India carries multiple significance. This largest physiographic division of India is a source of multiple resource. Of late, it faces several challenges, including deforestation, soil degradation, and loss of biodiversity. Understanding and preserving this unique landform is crucial for ensuring the ecological balance and sustainable development of the region. मतलब ये कहा जा रहा है कि ये जो हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया है, यहाँ इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, मल्टीपल सिग्निफिकेंस है, ठीक है। और यहाँ से हमको कई सारे सोर्सेस मिलते हैं, मल्टीपल रिसोर्सेज मिलते हैं, जैसे कि वही काला मिट्टी जिसमें आप खेती कर सकते हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, रिवर, टूरिज़्म, ठीक है, और भी मिनरल्स यहीं से मिलते हैं। लेकिन ये अभी कई सारा चीज़ फेस कर रहा है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन यहाँ पे हो रहा है, सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे यही सब चीज़ जो है थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इस रीजन में। तो इस तरह का जो लैंड फॉर्म है इसे हमको प्रिजर्व करके रखना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि अगर इस तरह के लैंड फॉर्म को हम प्रिजर्व करेंगे तो एक तरह से इकोलॉजिकल बैलेंस बनेगा, और ये जो रीजन है यहाँ पे एक तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर इस रीजन में करेंगे तो इकोलॉजिकल बैलेंस बनेगा, ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।